आज हम बात करने वाले हैं सेरिब्रम के फंक्शन के बारे में। नॉर्मल एनाटॉमी हमने पढ़ ली सेरिब्रम की, बचा है इसका फंक्शन। क्या काम करता है सेरिब्रम? सेरिब्रम होता है, इसके मेनली 3 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 3 फंक्शन होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रम के। क्या क्या? सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन और एक होता है मेंटल फंक्शन। कौन से? सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन और मेंटल फंक्शन। सेंसरी फंक्शन का मतलब नाम से पता चल रहा है, सेंसेशन लेके आएगा मेरी बॉडी से। यहाँ पे को मैंने कोई आग के पास में गया, यहाँ से सेंसेशन मिला मेरी बॉडी को, वो लेके जाने का काम करेगा। मोटर फंक्शन, ब्रेन से फिर वापस से रेस्पॉन्स आएगा तो मूवमेंट कराने के लिए, तो मूवमेंट कराएगा। इसके अलावा मेंटल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होता है ये। बात करें अब सबसे पहले सेंसरी फंक्शन की। सेंसरी फंक्शन तो ये क्या करेगा? ये रिसीव करेगा, सेंसेशन को रिसीव करेगा पूरी बॉडी पार्ट से। इट रिसीव सेंसेशन फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। अब देखो 5 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है अपनी बॉडी के अंदर। कितने? 5 सेंस ऑर्गन। आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। 5 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए क्या होंगे? डिफरेंट सेंसरी एरिया होगा। उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग सेंसरी एरिया प्रेजेंट होगा इसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। तो सेंसरी फंक्शन के अंदर सेंसेशन लेना काम करता है। और अपनी बॉडी के अंदर कितने? 5 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो इनके लिए अलग अलग सेंसरी एरिया होंगे। तो इसके अंदर कितने सेंसरी एरिया होते हैं? तो एक तो होता है सोमेटो सेंसरी एरिया, एक होता है आपका विजुअल एरिया, एक होता है ऑडिटरी एरिया, एक होता है ऑल्फैक्टरी एरिया, एक होता है गस्टेटरी एरिया और एक और होता है एक्सेसरी सेंसरी एरिया। जिसके अंदर आता है क्या? वर्निके सेंसरी स्पीच एरिया। ये सेंसरी एरिया प्रेजेंट होता है अपनी बॉडी के अंदर। कौन सा? सोमेटो सेंसरी एरिया, विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, गस्टेटरी एरिया और एक होता है एक्सेसरी सेंसरी एरिया, जिसके अंदर आता है वर्निकेट सेंसरी स्पीच एरिया। बात करते हैं सोमेटो जो लोब्स बताया था सेरिब्रम के अंदर, कौन सा? फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। तो देखो ये सोमेटो सेंसरी एरिया, एक तो ये सोमेटो सेंसरी एरिया और एक ये गस्टेटरी एरिया। ये दोनों तो प्रेजेंट होते हैं पेराइटल लोब के अंदर। पेराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं दोनों एरिया। तो जो विजुअल एरिया होता है, ये विजुअल एरिया प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है विजुअल एरिया। और सोमेटो सेंसरी एरिया और गस्टेटरी एरिया ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये पेराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जितने भी बचे, चाहे ऑडिटरी एरिया हो, ऑल्फैक्टरी एरिया हो, वर्निके सेंसरी स्पीच एरिया हो, ये प्रेजेंट होते हैं टेम्पोरल लोब के अंदर। ये सभी एरिया याद रखना है इतना। अब बात करते हैं सबसे पहले सोमेटो सेंसरी एरिया की। सोमेटो सेंसरी एरिया ये सोमेटो सेंसरी एरिया ये किसकी सेंसेशन को रिसीव करेगा? ये पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर और वाइब्रेशन। अपनी बॉडी के अंदर कहीं भी पेन हो रहा है, कोई प्रेशर लगा रहा है या फिर कोई टच कर रहा है, ये मैंने बॉडी को टच किया, फिर यहाँ पे कोई टेम्परेचर, अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर का सेंसेशन कौन लेके जाएगा? ब्रेन के अंदर, कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, वाइब्रेशन हो रहे हैं, उस सब की इंफॉर्मेशन को ये सोमेटो सेंसरी एरिया रिसीव करता है। ये और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो प्रेजेंट मैंने बताया था कि ये पेराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है।
तो ये क्या काम करेगा, इट रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ पेन, प्रेशर, टच, टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। तो ये सोमेटोसेंसरी एरिया क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, किस किस की, पेन की, कहीं पेन हो रहा है, कोई प्रेशर लग रहा है अपनी बॉडी के ऊपर, या फिर कहीं टच, किसी ने टच किया तो उसका सेंसेशन उसका कैसे पता चलेगा, तो ये सोमेटोसेंसरी एरिया के द्वारा पता चलता है, ये काम करता है उसको। इसके अलावा वाइब्रेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशन को कैसे फील करता है अपन, तो उसका सोमेटोसेंसरी एरिया उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, और ये भेज देगा फिर ब्रेन के पास में। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये पेराइटल लोब होता है, यहाँ पे पेराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट इन पेराइटल लोब। पेराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है ये। और अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई इंजरी, कहीं भी चोट लगी, उसमें ये सोमेटोसेंसरी एरिया अगर डैमेज हो गया, इसको इंजरी हो गई, इसलिए डैमेज हो गया, तो ये क्या करेगा, न तो पेन के सेंसेशन भेजेगा, न प्रेशर के सेंसेशन भेजेगा, न टच के, ना टेम्परेचर के, ना वाइब्रेशन के। यानी कि पेशेंट को ना तो पेन का एहसास होगा, दर्द का एहसास होगा, ना उसको प्रेशर का एहसास होगा, ना उसको पता चलेगा कि किसी ने उसको टच किया है नहीं किया, ना उसकी बॉडी टेम्परेचर को असेस कर पाएगी, ना ही वो वाइब्रेशन को पहचान पाएगा। यानी कि वो एक तरह से एनेस्थेसिया, सुन हो गया वो, तो ये क्या कॉज करेगा, एनेस्थेसिया कॉज करेगा अगर इसके अंदर डैमेज हो गया तो। डैमेज इन दिस एरिया विल कॉज क्या कॉज करती है, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया कॉज करेगा ये हो गया सोमेटोसेंसरी एरिया। दूसरा एरिया बात करें अपन कौन सा, ऑक्सीपिटल एरिया। ऑक्सीपिटल, यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटल एरिया, जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं देख रहा हूँ ये मतलब मेरा ऑक्सीपिटल लोब सही तरीके से काम कर रहा है। दूसरा लोब है ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल एरिया सॉरी। ऑक्सीपिटल एरिया, ऑक्सीपिटल एरिया ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है विजन की, यहाँ पे प्रेजेंट होता है विजन, देखने की, हम देख रहे हैं, यानी कि ऑक्सीपिटल लोब सही ऑक्सीपिटल एरिया है वो सही काम कर रहा है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ विजन। किसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ये विजन की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। और ये कहाँ पे बताया था मैंने, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है विजुअल एरिया। दिस एरिया प्रेजेंट इन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। अब देखो अगर ये ऑक्सीपिटल लोब के अंदर डैमेज हो गया, यानी कि कहीं पीछे चोट लग गई, बाइक एक्सीडेंट, पीछे से सिर लगा, या फिर मूवी में देखते हैं कि पीछे से मारते हैं वो अंधा हो जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर अगर डैमेज हुआ तो इस लोब के अंदर कौन सा एरिया प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल एरिया प्रेजेंट है। ऑक्सीपिटल एरिया क्या काम करता था, विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हम जो देखते हैं वो दिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसका डैमेज हो गया तो पेशेंट क्या होगा, अंधा हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा, तो यही कॉज करेगा अगर इसका डैमेज हो गया तो डैमेज ऑफ दिस एरिया विल कॉज, क्या कॉज करेगा, ब्लाइंडनेस, पेशेंट अंधा हो जाएगा इसके अंदर अगर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर लगा और ऑक्सीपिटल एरिया डैमेज हो गया तो उस कंडीशन के अंदर। दो एरिया पढ़ लिया, तीसरा एरिया है ऑडिटरी एरिया।
नाम से पता चल रहा है ऑडिटरी एरिया, ऑडियो, ऑडियो यानी कि सुनने के, साउंड, ऑडियो। तो ये एरिया ये किसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, ऑडियो बोले तो साउंड, साउंड की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, अपने को सुनाई दे रहा है, ये किसकी कौन सा एरिया रिसीव करता है, ऑडिटरी एरिया रिसीव कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन को साउंड का। तो इट रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑफ साउंड। इन्फॉर्मेशन ऑफ साउंड। और ऑडिटरी एरिया है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे टेम्पोरल लोब होता है साइड में, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एरिया। दिस एरिया प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है ये एरिया। अब इस एरिया के अंदर अगर डैमेज हो गया टेम्पोरल लोब के अंदर, या तो टेम्पोरल लोब के अंदर डैमेज हो गया, टेम्पोरल लोब के अंदर ऑडिटरी एरिया है और ऑडिटरी एरिया को डैमेज हो गया, तो ऑडिटरी एरिया सबसे पहले ये देखो कि काम क्या कर रहा है, ये साउंड के लिए, ऑडियो, ऑडियो का काम कर रहा है, साउंड, अपने को साउंड जो सुन रहे हैं अपन वो इसी के द्वारा सुन रहे हैं। और अगर इसका डैमेज होगा तो ये अपना काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद करेगा तो सुनना बंद हो जाएगा, और सुनना बंद होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेफनेस, बहरापन हो जाएगा। तो डैमेज इन दिस एरिया क्या कॉज करेगा, विल कॉज, ये कॉज करेगा डेफनेस, बहरापन। ये हो गया ऑडिटरी एरिया। उसके बाद में बात करते हैं अपन, चौथा एरिया है ऑल्फैक्टरी एरिया, डी। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन का मतलब स्मेल, स्मेल। तो ये एरिया है, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन किसकी, स्मेल की, ये स्मेल की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। हमें किसी की गंध आती है, सुगंध आती है, वो सभी किसके द्वारा पता चलता है, ऑल्फैक्टरी एरिया के द्वारा। ये ऑल्फैक्टरी एरिया उसको इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है स्मेल की, और ब्रेन के पास में पहुंचाता है, ब्रेन फिर उसको पहचानता है कि ये किसकी स्मेल है। तो ये इट रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ, किसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ये स्मेल की। और ये भी कहाँ में प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर। मैंने बताया कि एक तो सोमेटोसेंसरी एरिया, एक गस्टेटरी एरिया, ये तो प्रेजेंट होंगे टेम्पोरल लोब के अंदर। और जो विजुअल एरिया होगा वो प्रेजेंट होगा ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। बाकी सभी एरिया ये प्रेजेंट होंगे टेम्पोरल लोब के अंदर। तो ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर। दिस एरिया इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। अब अगर इस एरिया के अंदर डैमेज हो गया, यानी कि ऑल्फैक्टरी एरिया के अंदर डैमेज हो गया, तो ये क्या काम कर रहा है, ऑल्फैक्शन, यानी कि स्मेल, स्मेल की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है और ब्रेन के पास भेज रहा है। अगर इसका डैमेज हो गया तो स्मेल की इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करेगा और ब्रेन के पास जाएगी नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा किसकी स्मेल आ रही है नहीं आ रही। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, टर्म काम में लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोस्मिया। डैमेज इन दिस एरिया विल कॉज, क्या कॉज करती है, वो करते हैं एनोस्मिया। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एनोस्मिया। एनोस्मिया बोलते हैं लॉस ऑफ स्मेल, सुगंध का नहीं आना, उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल। अब बात करते हैं हम आगे गैस्ट्रेटरी एरिया का। ये सभी अभी सेंसरी फंक्शन चल रहे हैं इसके। अब बात करते हैं गैस्ट्रेटरी एरिया। गैस्ट्रेटरी एरिया का मतलब है रिलेटेड है टेस्ट से, टेस्ट से रिलेटेड है अपने ये गैस्ट्रेटरी एरिया। तो ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन किसकी, टेस्ट की। खाना खा रहे हैं उसके अंदर टेस्ट कैसा, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा टेस्ट है, वो ये एरिया गैस्ट्रेटरी एरिया रिसीव करता है उस इन्फॉर्मेशन को, और ये रिसीव करके ब्रेन के पास में पहुंचाता है, फिर ब्रेन एक्ट करता है उस पर। तो इट रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट। किसके इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है ये, टेस्ट की इंफॉर्मेशन को, स्वाद।
ये भी कहाँ पे, गस्टेटरी एरिया, मैंने बताया कि सोमेटोसेंसरी एरिया और गस्टेटरी एरिया दो एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट था, तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, पेराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होगा। दिस एरिया प्रेजेंट इन पेराइटल लोब, प्रेजेंट इन पेराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर इस एरिया के अंदर डैमेज हो गया, गैस्ट्रेटरी एरिया के अंदर डैमेज हो गया, तो ये एरिया क्या काम कर रहा था, टेस्ट का काम कर रहा था, टेस्ट की इन्फॉर्मेशन ले रहा था और ब्रेन के पास में भेज रहा था। अब ये अपना काम करना बंद कर देगा तो ब्रेन के पास में टेस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो अपनी बॉडी पहचान नहीं पाएगी कि क्या खा रहे हैं, उसका स्वाद क्या है, खट्टा है, मीठा है, कोई टेस्ट लेस हो जाएगा, कोई स्वाद नहीं आएगा, स्वादहीन। तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट का चला जाना, लॉस ऑफ टेस्ट को हम बोलते हैं एज्यूशिया। अगर इसके अंदर डैमेज हुआ, डैमेज इन दिस एरिया विल कॉज, क्या कॉज करेगा, एज्यूशिया। एक तो बोला था एनोस्मिया, वो तो लॉस ऑफ स्मेल, एज्यूशिया होता है लॉस ऑफ टेस्ट। स्वाद का चला जाना, उसको बोलते हैं अपन क्या, एज्यूशिया। एनोस्मिया बोला लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल का चला जाना, उसका एनोस्मिया, ये एज्यूशिया। अब एक और आता है एसेसरी सेंसरी एरिया, एक आता है एसेसरी सेंसरी एरिया, जिसके अंदर आता है वर्निकेट सेंसरी स्पीच एरिया। ये एरिया भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एरिया भी प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। ये एरिया इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये क्या काम करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय द अदर पर्सन। मेरे सामने कोई और बोल रहा है, फिर मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपके जो आप समझ रहे हैं ये इन वर्ड्स को, मेरे द्वारा बोले हुए शब्दों को जो आप समझ पा रहे हैं, वो कौन करता है, वो इसी के द्वारा समझ पा रहे हैं। वर्निकेट सेंसरी स्पीच एरिया के द्वारा ही आप इन सब शब्दों को पहचान पा रहे हैं, ब्रेन के अंदर ही जाके अपना काम। तो इसी के द्वारा कोई पर्सन अगर अपने सामने बोल रहा है, वो उनके वर्ड्स को अपन इसी एरिया के सहायता से समझ पाते हैं। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर पर्सन। स्पोकन बाय अदर पर्सन, यानी कि अभी भी मैं जो बोल रहा हूं आपके द्वारा जो समझ रहे हैं इस शब्दों को, ये काम कौन कराता है, वर्निकेट सेंसरी स्पीच एरिया कराता है। इसी के साथ में सेंसरी फंक्शन कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं मोटर फंक्शन की, हम इसके सेरिब्रम के। मोटर फंक्शन यानी कि मूवमेंट कराता है अपनी बॉडी के अंदर। मूवमेंट कराने के लिए कौन सा ब्रेन पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या होता है, मूवमेंट कराता है बॉडी का। ये मूवमेंट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे किसी ने मुझे टच किया तो मेरे ब्रेन के पास में सेंसरी फंक्शन होगा सेरिब्रम का, वो सेंसेशन लेके जाएगा ब्रेन में, फिर ब्रेन क्या करेगा, उसके प्रति एक्ट करेगा और वहाँ पे मूवमेंट कराएगा उस। अगर मैं अपना हाथ आग के पास में लेके जाऊं तो वो सेंसरी फंक्शन क्या करेगा, सेरिब्रम वो सेंसेशन लेके जाएगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा। कौन सा, सोमेटोसेंसरी एरिया। एक्ट में रिप्लाई में क्या आएगा कि वो ब्रेन अपने को रेस्पॉन्स करेगा कि वहाँ से हाथ को हटाओ, मूवमेंट कराएगा। तो मूवमेंट कौन करा रहा है, सेरिब्रम करा रहा है। तो सेरिब्रम होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए, याद रखना। सेरिब्रम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब इसके अंदर तीन एरिया आते हैं मोटर फंक्शन के अंदर, मूवमेंट कराने के लिए तीन एरिया आते हैं मोटर फंक्शन के अंदर। एक तो आता है कौन सा, प्राइमरी मोटर एरिया,
एक आता है प्री मोटर एरिया और एक आता है कौन सा, ब्रोकाज सेंसरी स्पीच एरिया। ब्रोकाज सेंसरी मोटर एरिया। ये आता है इसके अंदर। ये तीनों एरिया कहाँ में प्रेजेंट होंगे, ये तीनों एरिया फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लोब के अंदर। सेंसरी फंक्शन के अंदर एक भी एरिया फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो मोटर फंक्शन होगा इसके अंदर सभी एरिया फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होंगे। बात करें सबसे पहले प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया ये काम करेगा, प्रेजेंट तो फ्रंटल लोब के अंदर होगा, काम क्या करेगा, तो ये जितने भी मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स यानी कि जिनके ऊपर अपन काम कर सकते हैं, अपना कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री मसल्स यानी कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मैं चाहूँ तो इसको रोक भी सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, यानी कि मेरा वॉलेंट्री कंट्रोल भी है और इनवॉलेंट्री कंट्रोल भी है। तो वॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सी, जो मसल्स स्पीकिंग के अंदर काम में ले रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ जिन मसल्स के द्वारा, इन मसल्स को ये मूवमेंट नहीं कराता, इनको छोड़ के। फिर आता है प्री मोटर एरिया। ये क्या होता है, ये एक एसेसरी एरिया होता है जो कि प्राइमरी मोटर एरिया को हेल्प प्रोवाइड करता है। उसके बाद में है ब्रोकाज मोटर एरिया। ब्रोकाज मोटर एरिया क्या करेगा, जो है प्राइमरी मोटर एरिया, जो मसल्स स्पीकिंग के अंदर काम में ले रही थी उनका मूवमेंट नहीं करा रहा था, तो ये ब्रोकाज मोटर एरिया उन्हीं का मूवमेंट कराएगा। बात करें एक एक के बारे में। प्राइमरी मोटर एरिया, ये प्रेजेंट होता कहाँ पे, इट प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मैंने बताया था कि वॉलंटरी मसल्स के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सिर्फ किसका मूवमेंट नहीं कराएगा, जो बोलने के अंदर जो मसल्स काम में आ रही हैं उनका मूवमेंट नहीं कराएगा ये। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल वॉलंटरी मसल्स। मूवमेंट ऑफ ऑल वॉलंटरी मसल्स। मसल्स ऑफ बॉडी, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मसल्स यूज्ड इन स्पीकिंग, जो मसल्स काम में लगे उसको। उनका मूवमेंट नहीं कराएगा। ये हो गया प्राइमरी मोटर एरिया। दूसरा है प्री मोटर एरिया। यह भी फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब। ये एक सपोर्टिव एरिया होता है जो कि प्राइमरी मोटर एरिया को हेल्प प्रोवाइड करता है। इट इज ए accessory area that provides help प्रोवाइड करता है किसको, टू द प्राइमरी मोटर एरिया को। ये एक एसेसरी एरिया होता है जो कि प्राइमरी मोटर एरिया को हेल्प प्रोवाइड करता है ये काम कराने के अंदर। तीसरा होता है ब्रोकाज मोटर एरिया। जो ब्रोकाज मोटर एरिया होता है ये क्या करता है, जो ये मसल्स, स्पीकिंग वाली मसल्स को हेल्प मूवमेंट नहीं करा रहा प्राइमरी मोटर एरिया, ये इसका मूवमेंट कराएगा। तो ये प्रेजेंट होगा फ्रंटल लोब के अंदर, इट प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब। ये क्या कराएगा, रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर मूवमेंट ऑफ मसल्स यूज्ड इन स्पीकिंग। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ मसल्स यूज्ड इन स्पीकिंग। जो बोलने के अंदर स्पीकिंग मसल्स काम में आ रही हैं
उनका मूवमेंट कराएगा, जो कि प्राइमरी मोटर एरिया नहीं करा रहा था। ये हो गया इसका मोटर फंक्शन। तीसरी बात करते हैं इसका मेंटल फंक्शन क्या होता है। तीसरा काम है इसका मेंटल फंक्शन। जो मेंटल फंक्शन है इसके अंदर सिर्फ एक ही एरिया आता है जिसका नाम होता है क्या, प्री फ्रंटल एरिया। ये भी फ्रंटल लॉब के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन फ्रंटल लॉब। ये एरिया क्या काम कराता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए। हम जो सोचते हैं बैठे बैठे, या फिर कोई रीजनिंग, कोई किसी किसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, कारण को सोचने के लिए, या फिर जजमेंट लेने के लिए, यानी कि किसी के प्रति फैसला लेने की कैपेसिटी होती है, वो प्री फ्रंटल एरिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है, यानी कि सेरिब्रम के अंदर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रीजनिंग and judgment ability of individual। इसके लिए होता है ये। एक चीज रह गई बीच में, जो मोटर फंक्शन था जिसके अंदर जो प्री मोटर एरिया था, सॉरी जो प्राइमरी मोटर एरिया, उसके अंदर बेड सेल होते हैं पिरामिड शेप्ड की, जिसको हम बेड शेप बोलते हैं। ये बेड शेप ऐसा, ये बेड्स BETZ बेड सेल होते हैं। बेड सेल होती है, इसका जो राइट पार्ट होगा वो तो लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को नर्व सप्लाई करेगा, और जो लेफ्ट पार्ट होगा वो राइट बॉडी पार्ट्स को नर्व सप्लाई करेगा। या फिर जो अपर पार्ट होगा बेड सेल का वो तो लोअर को नर्व सप्लाई करेगा, और जो लोअर पार्ट होगा वो अपर बॉडी पार्ट, यानी कि अपोजिट काम करता है ये बेड सेल। इसी के साथ में फंक्शन ऑफ सेरिब्रम कंप्लीट हो गया है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर